ये 2024 जो नंबर है क्या कहता है? क्या आपने विचार किया इस पर? अगर हम इसको ज्योतिष के पहलू से देखें और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि 1 जनवरी से नया वर्ष अंग्रेजी वर्ष मनाया जाता है और हमारा विक्रम संवत अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो हमारी हिंदी गणित होती है, मैथोलॉजी होती है। तो एक तो इन दोनों वर्षों में जो विक्रम संवत जो स्टार्ट होगा हमारा वो अप्रैल में, वो होगा 2081 और 2024 में हम जी रहे हैं अभी वर्तमान में। अब 2024 को जब हम संगठित करें, मतलब इसका संधि विच्छेद करके इसको एक करें, तो हमारे को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे 2, फिर 0, फिर 2 और फिर 4, यानी कि 2 + 2 4, 4 और 4 8। अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 8 नंबर होता है वो शनि का है, और शनि इस वर्ष 2024 में कुंभ राशि में है, अपने घर में है, खुद के घर में बैठे हैं शश राजयोग बना करके। और अगर हम अपने विक्रम संवत, जिससे सारी कैलकुलेशन होती हैं, वार त्योहार दिवाली तिथियां सब चीजों की, तो उस संवत का जो राजा है वो तो है मंगल, और जो मंत्री है वो है शनि। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यानी कि इस विक्रम संवत के जो अप्रैल से शुरू होगा, शनि महाराज के पास मंत्री के रूप में जिम्मेदारी है, और मंत्री का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। राजा तो रूल करता है पर कार्य तो मंत्री ही करता है। पर राजा मंगल है, शनि मंगल एक दूसरे के एंटी हैं, यानी कि राजा और प्रजा इसके बीच में तकरारबाजी होगी, ऐसा योग यहां पर बनता है फलादेश के रूप में। इसलिए मैंने लिखा है 2024 क्या कहता है। और आप देखिए अभी फरवरी में किसान आंदोलन हो गया, अभी कितने और ज़्यादा षड्यंत्र या ये कहें कितने नाना प्रकार की अभी परेशानियां आ रही हैं देश की वर्तमान सरकार को कार्य करने में। यानी कि अभी धीरे धीरे इसके और परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे। पर मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बताऊंगा कि ये जो 2024 है ये क्या कहता है। अब सबसे पहले तो इसमें 2 है, यानी कि चंद्रमा का 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद फिर 2 है, तो 2 नंबर तो चंद्रमा का है ही। फिर इसमें 4 भी है, अब 4 नंबर होता है राहु का, यानी कि और जब इनको जोड़ दिया जाए संगठित करके तो बनता है 8 नंबर, 2 2 + 4। तो यानी कि चंद्रमा का रोल हो गया इस वर्ष 2024 में। इस वर्ष 2024 में राहु का भी रोल हो गया, और संगठित रूप में हो गया शनि का रोल। यानी कि चंद्रमा, यानी कि शनि, यानी कि राहु मिलकर के अब आपको फल देंगे। अब अंक 2 क्या कहता है? अंक 2 काम के लिए होता है, धन के लिए होता है, चंद्रमा का नौकरी के लिए होता है, ये प्रचुरता के लिए होता है, ये मौद्रिक लाभ के लिए होता है, ये भावनाओं को लेकर के आता है, इमोशंस को डेवलप करता है। ये 2 नंबर का अंक कहता है। इसी प्रकार से जो 4 नंबर होता है वो राहु का है। ये नई, राहु क्या होता है? खोजी प्लेनेट है। राहु एक रिसर्चर प्लेनेट है। राहु गुप्त युक्तियों से पैसा देने वाला ग्रह है। राहु जो है वो फोटोग्राफी, स्पाई, जासूसी, तकनीक, ऐसी चीजों का काम कराता है। राहु जो होता है वो नए विचारों को डेवलप करता है। राहु अचानक से लाभ देता है, नए अवसरों को लेकर के आता है। इसीलिए अंक ज्योतिष के अनुसार ये जो 4 नंबर आ रहा है, ये 4 नंबर वर्ष 2024 में विश्व के लिए नई नई चीजें लेकर के आएगा, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, नए संसाधनों को लेकर के आएगा, आपको अकस्मात धन लाभ देगा वर्ष में, चाहे कभी भी दे।
अब कब दे सकता है उसके लिए तो मैंने अलग से प्रेडिक्शन की हुई है, सभी 12 राशियों की बहुत डिटेल में की हुई है। आप उसको मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके सुन सकते हैं। बट आपको राहु के द्वारा अकस्मात लाभ होगा। और अगर आपके कुंडली में राहु की जन्म पत्रिका में स्थिति बहुत अच्छी है तो इस वर्ष 2024 के अंदर नए कार्यों की योजनाएं 100% बनेंगी ही बनेंगी। ऐसे शुभ ग्रह योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब इनको संगठित करके जो 8 नंबर बना शनि का, जो शनि को समर्पित है, ये जो अंक होता है व्यक्ति से काफी कड़ी मेहनत कराता है। यानी कि ये वर्ष मेहनती वर्ष रहेगा। और देखिए इस वर्ष में लोकसभा के चुनाव भी हैं, इस वर्ष में उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे मई में कुछ राज्यों में। इसका मतलब यह हुआ कि यह वर्ष उथल फुथल वाला भी रहेगा, मेहनत कराने वाला भी रहेगा, रोजगार देने वाला भी रहेगा। इस वर्ष में आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको कार्य में लाभ होगा और कर्म के परिणाम को दर्शाने वाला ये वर्ष 2024 आपके लिए रहेगा। और ये वर्ष आपके लिए नौकरियों के अवसर से भी भरा हुआ दिखाई देता है। अब सरकारें बनती हैं तो प्रलोभन भी देती हैं, इतनी नौकरियां देंगे, उतनी नौकरियां देंगे, और देती भी हैं। यानी कि कुछ नए अवसर, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको मिलेंगी। अब अगर हम इसको प्रचुरता के रूप में देखें तो मैं ये कहूंगा ओवरऑल, जब इसका मैं चंद्रमा का 2 नंबर और 4 नंबर राहु का और 8 नंबर का मिश्रण करके और एक मैं प्रचुरता में अगर फल को निकालूं 8 नंबर के अकॉर्डिंग सबके मिश्रण करते हुए, तो मैं बोलूंगा कि ये वर्ष आपके लिए अधिक वित्तीय अवसर, फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा। सभी 12 राशि वालों इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना आप। और ये समृद्धि भी लेकर के आएगा आपके जीवन में, और ये आपसे मेहनत भी कराएगा, मेहनत वाले काम भी कराएगा, और आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, और वित्तीय विकल्प आपको प्राप्त होंगे और आप पुरस्कृत भी किए जाएंगे। ऐसा आपके लिए फल इस वर्ष में निकल के आ रहा है। और इस वर्ष आपको कुछ नई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जन्य प्रबंधन योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि नेतृत्व क्षमता से जुड़ा हुआ ये वर्ष 2024 आपके लिए रह सकता है। आपकी भूमिका इस वर्ष में काफी अहम रह सकती है। इसलिए अंक शास्त्र के अनुसार ये कहा जा सकता है कि भौतिक सुख सुविधाओं में अभिव्यक्ति आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा। और आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ये भी काफी उछाल पर आएगा। इसलिए जो लोग आईटी टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए हैं, रिसर्च में जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ष 2024 का मतलब क्या है। इधर शनि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राजा बनता है 2024 का, और विक्रम संवत के अकॉर्डिंग मंत्री बनता है। यानी कि शनि का रोल बहुत अधिक रहेगा, पर मंगल विक्रम संवत का राजा है, इस वजह से आपसे कड़ी मेहनत अवश्य कराएगा। फिर शनि अपना न्याय आपके साथ करेगा। नमस्कार।